तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने जो है डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करके सेकंड एप्लीकेशन के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे, ठीक है। और जो कल की एसबीटी थी उसको थोड़ी सी लेवल हमने बढ़ा दी थी। जिन लोगों ने एसबीटी सॉल्व की और कल हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था, है ना। मैंने बोला था कि जो पॉसिबल है, मैक्सिमम लेवल है जो आते ही नहीं एग्जाम में, उस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने कल के एसबीटी में सॉल्व किए। मतलब इसके बाद में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एज वेल एज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रिलेटेड कोई भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने का ट्राई करो। 80% एग्जांपल्स आपके सॉल्व होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए नीचे होता है ना स्टार मार्क करके कंडीशन अप्लाई है कि जितनी वर्कशीट्स मैंने ग्रुप पे सेंड की थी सब आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा था जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज के बिटवीन का रिलेशन फाइंड करते हैं, मतलब एबीसी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। और हाँ राम, इसलिए कम मार्क्स आ गए, तू लेक्चर भी अटेंड नहीं करता है ना इवनिंग का। यस तेजस, ऐसे होने वाला है बेटा। अभी डे बाय डे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो, परफेक्ट हो रहे हो, उस तरह से एसबीटी की लेवल बढ़ती जाने वाली है ना। और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं बस उनको ही आउटपुट मिलने वाला है। फिर सेकंड एप्लीकेशन कल हमने शुरू किया था जिसमें हमने देखा कि एक्चुअल वो एप्लीकेशन तो इसलिए था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और चेक करने के लिए रूल क्या है कि एडिशन की दोनों साइड या फिर सब्सट्रैक्शन की दोनों साइड या फिर इक्वल टू की दोनों साइड के जो डायमेंशंस है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन थी। लेकिन उस पे आने वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आता है। कैसे आता है? क्वेश्चन में पहले से क्वांटिटी दी जाती है, एक फॉर्मूला दिया जाता है और उसमें से आपको कोई तो अननोन क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस फाइंड करने पड़ते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस हमने कल की थी और वही एसबीटी में आ गई। और वर्कशीट और एक प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको और प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस का उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी बोला था ये कुछ काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं मेथड तो एक्सप्लेन करूंगा लेकिन हम इसको कभी भी अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करने वाले। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड एप्लीकेशन भी था, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम में हमें कभी भी इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों यूज नहीं करना है आपको ही समझ में आएगा, ठीक है। और ये थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है? ये होता है टू कन्वर्ट गिवन physical quantity from one system of unit to another, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या भनगढ़ है? वही भनगढ़ जो पहले लेक्चर में देखे थे हम कि सीजीएस सिस्टम होती है, एमकेएस सिस्टम होती है, एफपीएस सिस्टम होती है। हम उसको कैंसल आउट करके क्या करते हैं? एसआई वाली स्टैंडर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है देखो, मेनी टाइम्स आपको एक क्वांटिटी दी जाती है, जैसे कि डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा इसका यूज कैसे करना है। कि आपको बोला जाता है कि फोर्स है, फोर्स। अब ये फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ये आप 7 स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हो। एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि फोर्स का जो यूनिट एसआई में है न्यूटन, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, मतलब उसको डाइन बना दो। और इसको न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन करने के लिए हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले प्रोसेस के देखो, फिर बाद में अपन आएंगे कि इसको क्यों यूज नहीं करते अपन। एकदम सिंपल बात है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये फोर्स के डायमेंशंस लिखना है। तो ये फोर्स के डायमेंशंस बन गए L1 M1 T-2। पहली स्टेप में क्या करेंगे, हम डायमेंशंस लिखेंगे कि जिस क्वांटिटी के यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर फोर्स के डायमेंशंस अभी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम हो गए, दैट इज L1 M1 T-2। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे L का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय L? इस डायमेंशंस में जो मैंने L लिखा है व्हाट इट मींस, क्या है L मतलब प्रणीता? लेंथ, 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 है ना। L मतलब है लेंथ। तो हमें क्या करना है कि जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे हैं उसका यूनिट, एसआई में से कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, अपॉन डिवाइडेड बाय
जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में। अब सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इस तरह का रेशो लेना है, यहाँ के एल की पावर 1 थी, यहाँ पे एल की पावर 1 बना। फिर सेम बात मास के लिए, मास का एसआई में यूनिट होता है किलोग्राम, सीजीएस में यूनिट होता है ग्राम, तो ये बनेगा किलोग्राम अपॉन ग्राम, पावर बनेगी 1। अब बात बची है टाइम की, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का यूनिट सेकंड है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दो। यहां तक क्लियर हो गया। देखो ये स्टेप में मैंने क्या किया, बस रेशियो लिया। यस तन्वी करेक्ट है। किसका रेशियो लिया मैंने, लेंथ को अपन जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे थे अपॉन जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एसआई में से कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए न्यूमरेटर में एसआई की क्वांटिटी है, मीटर है, किलोग्राम में सेकंड है। सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए डिनोमिनेटर में सीजीएस की क्वांटिटी है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। क्लियर है यहां तक? यस तेजस करेक्ट है। यहां तक क्लियर है कि बोलो? स्वप्निल क्लियर, ओके। बाकी लोग चलो कमेंट पास क्लियरेंस दो। है क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर। अब एकदम सिंपल, इनको कैंसिल कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बोलो 1 मीटर को निकाल के सेंटीमीटर लिखना है, तो मुझे उसके साथ में क्या लिखना पड़ता है, 10 की पावर 2 लिखनी पड़ती है, मालूम है ना। 1 मीटर निकाल के सेंटीमीटर लिखना है। हाँ शुभम, वही तो बात है बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मीटर निकाला और 10 की पावर 2 लिख दी। क्यों ऐसे? क्योंकि ये रिलेशन ही है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। जो लोग 8 to 9 का सेशन रेगुलर अटेंड करते हैं उनको ये कन्वर्जन मैंने बहुत बार पढ़ाया अभी। देन यहाँ पे अगर 1 किलोग्राम है, उसको ग्राम बनाना है तो हम 10 की पावर 3 ग्राम ऐसे लिख देते। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, इसकी पावर भी 1। टाइम की बात नहीं होगी यहाँ पे, वो पहले से कैंसिल हुआ था। अब आगे क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू 1 10 की पावर 2, 3 इंटू 1 10 की पावर 3। अब 10 10 बेस से में पावर को ऐड करना होगा, 3 + 2 बना 5, खत्म। यानी कि हमें आंसर मिल गया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाई। प्रोसेस सबको समझ में आ गई? 3 स्टेप है बस, प्रोसेस सबको समझ में आ गई? तेजस 1 किलोग्राम से ग्राम में 10 की पावर 3 होती बेटा, अगर ग्राम टू किलोग्राम करता तो -3 बन जाती। ठीक है, लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूं कि ये मेथड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ रहे हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। भूल गए होंगे तो वो अलग बात है, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, ये पहले से मालूम था। और जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसे कन्वर्जन दिए जाएंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर पहले से नोन होते हैं, इसलिए हमें ये मेथड फॉलो नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आधी क्वांटिटी ऐसी दी है जिसका कन्वर्जन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस मेथड से उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देख लो। क्लियर ही है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे आप, आपको मालूम है तो भी आप डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रोसेस से सॉल्व करो, प्रोसेस एक बार समझ में आ गई फिर रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपको बोला गया है 1 अर्ग मतलब कितने जूल, ये हमें कन्वर्ट करना है अर्ग से जूल में। और मेथड जो मैंने अभी बोली है उसका यूज करेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे। देवेश फटकी दूं क्या तुझे? हाँ, लेंथ मास टाइम ही लेना है बेटा हर बार। देवेश डायरेक्ट आंसर नहीं बोला, बोला ना तुझे, मेथड से सॉल्व कर। चल कर फिर। तेजस जूल ये यूनिट वर्क का है, एनर्जी का है, उसके डायमेंशंस भूल गए। सबसे पहले इसके डायमेंशंस रहेंगे L2 m1 T-2। फिर लेंथ का रेशियो लेना है, अर्ग जो है वो भी एनर्जी का ही यूनिट है, इसलिए डायमेंशंस वहां पे चेंज नहीं होंगे, डायमेंशंस विल रिमेन सेम। चलो शुरू हो जाओ बाकी के लोग। ओके, देखो यहाँ पे यल मतलब लेंथ है, अब हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस से एसआई में।
सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर अपॉन मीटर, पावर कितनी है? 2। देन यहाँ पे कौन है? मास। फिर मास लिखना पड़ेगा ग्राम अपॉन किलोग्राम, इसकी पावर कितनी है? 1। टाइम के लिए तो वो सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल ही हो जाएगा, पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीर्ति वेरी गुड, करेक्ट है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस मीटर को कैंसिल करने के लिए इसको लिख देंगे 10 की पावर +2 सेंटीमीटर, पावर है 2। यहाँ पे ग्राम अपॉन किलोग्राम लिखने के लिए 10 की पावर +3 लेके आएंगे, ये बनेगा ग्राम, पावर बनेगी 1, ये तो कैंसिल ही हो गया है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/10 की पावर +2 थी, वो ऊपर आके बनेगी 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करना है, इंटू 10 की पावर, ये ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, +3 है, ऊपर आके बनेगा -3। अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -2 मतलब ये बना 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -3। 10 10 बेस से में मतलब पावर की एडिशन होगी, यानी 1 अर्ग इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -7 जूल। ठीक है, यस करेक्ट है। देवेश, मैंने क्या बोला है कि रेशियो किसका लेना है हमें? जिस सिस्टम में से हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे सीजीएस में से कन्वर्ट कर रहे थे ना, इसलिए सीजीएस सिस्टम न्यूमरेटर में। पहले न्यूटन का डाइन बना रहे थे तो एसआई का सीजीएस में कन्वर्जन कर रहे थे, ये डिफरेंस था। ओके चलो, करेक्ट है गणेश, तेजस, राहुल वेरी गुड, श्रवण करेक्ट है, लेकिन वहां पे प्लस की जगह पे माइनस चाहिए। डन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको 7 स्टैंडर्ड से ये मैकेनिक्स की क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है और वहां से अपन यूज कर रहे हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्लियर है सबको? इसलिए हम ये मेथड फॉलो किए बिना डायरेक्ट आंसर हमें मालूम होते हैं, इसलिए एग्जाम में भी हमें ये मेथड सॉल्व किए बिना ये आंसर आता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा हम फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जो है आपको मालूम होनी चाहिए। चलो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू कितने न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। नाउ टेल मी द आंसर, कम ऑन फास्ट, चलो ट्राई करो। शुभम वेरी गुड, आ गया आंसर, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ होगी बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो उसको फिर से। आप जो बोल रहे हो वो आंसर है नहीं। देखो, दोनों भी मेथड से कर सकते हैं। पहले मुझे इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, डाइन मतलब ये फोर्स है अपॉन एरिया, मतलब इसके डायमेंशंस आते हैं L-1 m1 T-2। फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट है ना ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सी सिस्टम? ये सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे पहले कौन है? लेंथ। लेंथ का यूनिट लेना पड़ेगा सेंटीमीटर अपॉन ये बनेगा मीटर, इसकी पावर हो गई -1। मास है मतलब ये लेना पड़ेगा ग्राम अपॉन किलोग्राम, इसकी पावर भी 1। टाइम की यूनिट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, उनका कुछ काम नहीं होगा। अब फिर से मैं डिनोमिनेटर में जो है सेंटीमीटर को मीटर, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर लिखूंगा, तो ये बनेगा सेंटीमीटर अपॉन 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, पावर है -1, इंटू यहाँ पे कौन है? ग्राम अपॉन किलोग्राम, इसकी पावर कितनी है? 1। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ये 10 की पावर 3 लिखूंगा तो ग्राम ग्राम कैंसल, +2 ऊपर आके बना 10 की पावर -2 रेस टू -1, एंड ये 10 की पावर +3 ऊपर आके बनेगी -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 इंटू -1 मतलब 10 की पावर +2, ये बना 10 की पावर -3, 10 10 बेस से में, यानी पावर की एडिशन होके 10 की पावर -1 आ गया, यानी 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 10 की पावर -1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। देवेश, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है ना, तो डायमेंशन प्रेशर क्या आएंगे? यस राहुल करेक्ट है।
शुभम अभी मैंने सवाल किया, देखो बेटा क्या करेक्शन था, एक बार चेक करो। कीर्ति एफ बाय एल स्क्वायर, यस यस, एफ बाय एल स्क्वायर ही हो, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वो क्या है, प्रेशर। ये मेथड क्या अप्लाई करके, मेथड का यूज करके मैंने सॉल्व किया है। क्लियर है सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अल्टरनेट मेथड बोलता हूं। शुभम समझने जैसा कुछ नहीं है ना बेटा, जो क्वांटिटी दी जाएगी उसके डायमेंशंस लिखो। डायमेंशंस में क्या करना है कि जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में से कन्वर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो सीजीएस के जो यूनिट है वो न्यूमरेटर में लिखो, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिखो। कैंसल करने के लिए उसको कन्वर्जन करो और फिर ये कन्वर्जन फैक्टर में मिल जाता है, वो एसबीटी में समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस समझ लो, ठीक है ना, कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये बाय मेथड हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का डेटा आता है, हम इसको बाय मेथड जाते नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम भी कंज्यूम करता है। हम डायरेक्टली लिखते हैं कि देखो 1 डाइन मतलब कितना होता है, 10 की पावर -5 न्यूटन, ये तो मालूम है। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2 मीटर है। हमें इसका स्क्वायर करना है कन्वर्ट, तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, अगर मुझे डाइन की जगह पे न्यूटन लिखना है तो मुझे 10 की पावर -5 लेना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 लेना पड़ेगा। जनरल कन्वर्जन है बस। अभी यहाँ पे क्या होगा, -4 ऊपर आके +4 +4 -5 मतलब ये बनेगा -1, यानी यू विल गेट आंसर इन 1 स्टेप। बस सिलेबस में है दी इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जो जनरल हमारी मेथड होती है, जैसे हम रेगुलर कन्वर्जन करते हैं, उससे ये आंसर जल्दी आता है, ठीक है। तो हर बार हम क्वेश्चंस में अगर आ गया तो यही मेथड फॉलो करने वाले, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब मैं मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा, मेथड का हो गया एग्जांपल, वो कंफ्यूज भी कर रहा है कुछ लोगों को, और उसको अपन यूज ही नहीं करते एग्जाम में। बस है क्या, कैसे फॉलो की जाती है, इसलिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे थे। नेक्स्ट, जूल पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मेथड को अप्लाई मत करो, डायरेक्ट कन्वर्जन करके बोलो क्या आता है, कमन फास्ट। हाँ तेज, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसको फॉलो नहीं करते, बट सिलेबस में है इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जो सिंपल लगता है उसको ही फॉलो करेंगे। चलो 1 जूल पर मीटर क्यूब मतलब कितने अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। शुभम वेरी गुड, शुभम का आंसर भी आ गया, शुभम पतंगे। देखो होता क्या है कि 1 जूल का मतलब है 10 की पावर 7 अर्ग, 1 मीटर का मतलब है 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूब चाहिए, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, यानी कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल्स टू बनेगा 3 × 2 10 की पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये वैल्यूज बस मुझे यहाँ पे पुट करनी होगी। क्या होगा फिर, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, तो +6 ऊपर जाके बनेगा -6, यानी 1 जूल पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हो गया 10 अर्ग पर सेंटीमीटर का क्यूब। फिनिश्ड। शुभम का आंसर करेक्ट है, यानी यस कीर्ति करेक्ट है। गणेश +1 आएगा ना बेटा, एक बार चेक करो। तेजस +1, प्रणीता एक्सलेंट वेरी गुड। कीर्ति नहीं नहीं, कीर्ति नहीं, गड़बड़ कर दी थी इस बार, ठीक है। यस करेक्ट है, समझ में आ गया ना, मतलब एक स्टेप में आंसर आता है, ये सिंपल है। बस प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चंस डिफिकल्ट इसलिए हम उसको स्किप करेंगे, इसलिए मैंने बोला है। बट हर बार हम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आप समझ में आ रहा है शुभम खोकड़, शुभम खोकड़, अब ये समझ में आ रही है मेथड। ये हर एक न्यूमेरिकल में करना है बेटा, ये पहले 2 टॉपिक छोड़ दो, वेक्टर छोड़ो, मेजरमेंट छोड़ो, उसके बाद में हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें हर एक स्टेप में ये यूनिट के कन्वर्जन करने पड़ते। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट,
आपको दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और इसका कन्वर्जन हमें करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड में। बोलो अब कन्वर्जन क्या होगा, आप ये खुद से बोलेंगे आप। चलो कॉमन फर्स्ट, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। कल्याणी आंसर बोलो अब, बहुत देर हो गई, आंसर नहीं आ गया। अनिरुद्ध, आदिति, रोहन आंसर बोलो बेटा, अभी समझ में आ गया होगा। राम, गौरव मुका से आंसर नहीं आ रहे आज। शुभम वेरी गुड, एक्सलेंट। देवेश करेक्ट, देवेश पहला नंबर फिर से आज। यस तेजस वेरी गुड। क्या है देखो, सेकंड का सेकंड है, उसका कोई काम नहीं होगा। 1 न्यूटन का डाइन कर रहे हैं मतलब +5, 1 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर अभी देखा था कितना होता है +4 ऊपर आके -4, यानी सिर्फ ये रहेगा 10, कोई इसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कीर्ति करेक्ट है, श्रवण वेरी गुड, प्रणीता फिर से करेक्ट, चलो सृष्टि शुभम करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट, जूल पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करना है अर्ग पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसी कोई क्वांटिटी है ही नहीं, मैं मन से बना के दे रहा हूं, और आपको यहाँ के क्या करना है, इसको एसआई में से कन्वर्ट करना है सीजीएस में। चलो डू इट। शुभम ये पहले का आंसर या अभी का आंसर बोला इतनी जल्दी? वेरी गुड, दोनों भी शुभम पहले आंसर बोल दिए आज। प्रणीता वेरी गुड, सॉल्व करके बोला ना प्रणीता। ओके गणेश एक्सलेंट, अब आ रहे सबके आंसर्स करेक्ट। देखो क्या होगा, जूल का अर्ग कर रहे हैं मतलब 10 की पावर +7, न्यूटन का डाइन कर रहे हैं मतलब +5, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं मतलब +4, यानी ये बनेगा 10 की पावर 7 अपॉन बेस से में पावर के एडिशन 10 की पावर 9, +9 ऊपर आके -9, +7 -9 यानी 10 की पावर -2, फिनिश्ड हो गया। तो ये था थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी गुड श्रवण करेक्ट है, स्वप्निल एक्सलेंट वेरी गुड। यहाँ पे डायमेंशंस एंड उसके एप्लीकेशंस का जो भी पूरा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मतलब जो हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें बेसिकली आधा पार्ट जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है वो होता है डायमेंशंस का, एंड इसको छोड़ के और एक पार्ट आता है एरर का जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशंस एंड उसके एप्लीकेशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो लोगों ने कुछ लेक्चर मिस किए थे या फिर न्यू ज्वाइन हुए हैं, मेजरमेंट के पूरे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। बस यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। और उसके बाद में आज का जो हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है दैट इज अबाउट एरर। अब मेजरमेंट में क्या था, एक झंझट थी, बहुत बड़ी झंझट थी, बहुत लोग परेशान हो गए उससे। कौन सी? फॉर्मूले मालूम नहीं थी, है ना। हर एक नए क्वेश्चन में कुछ भी नया फॉर्मूला आता था, फिर पूरे परेशान, एसबीटी सॉल्व करते टाइम परेशान, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम परेशान। और उसके लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन बोला था कि ऑलरेडी पूरे सिलेबस के डायमेंशंस के चार्ट मैंने पीडीएफ फॉर्म में, पिक्स के फॉर्म में आपको ग्रुप पे दिए थे, उसको रेफर करो। बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जैसे जैसे हर एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे सारे फॉर्मूले अपने आप लर्न होने वाले हैं। तब तक, जब तक हमारा पूरा सिलेबस नहीं होता है, तब तक मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको अलाउ किया जाता है कि आप वो डायमेंशंस का चार्ट रेफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? वो एक झंझट थी, अदरवाइज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सिंपल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे जब तक कल की एसबीटी नहीं आ गई थी। तब तक कल की एसबीटी ने पूरे होश उड़ा दिए थे, ऐसे क्या हो सकता है ना। ऐसे होने वाला है फिजिक्स में, कितना भी अपन प्रिपरेशन करेंगे वहां पे एक स्टेप और चढ़ने के लिए बाकी रहेगी, मतलब रहेगी। समझ में आ रहा है ना? बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, इतना रीड करो, 4 टाइम रीड करो, खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा फिजिक्स में कभी। कंसेप्ट खत्म हो जाएगी, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर कितनी भी एप्लीकेशन बना लो, एप्लीकेशन थोड़ी खत्म होंगे। हर एक डिफरेंट केस में डिफरेंट एप्लीकेशन अपन बना सकते हैं। अभी अपन टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर का,
और ये एरर का जो डिस्कशन है वो डायमेंशन के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता है। यानी जिनको डायमेंशंस एंड डायमेंशंस के एप्लीकेशन नहीं समझे थे, लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, लेक्चर मिस किए थे, तो वो अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं है। ठीक है, तो जो अपन यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले एरर का एकदम सिंपल है, मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है और उसको डिस्कस करने का स्टार्ट करना है। उससे पहले मुझे बोलो व्हाट इज मीन बाय एरर, व्हाट इज मीन बाय एरर? एरर मतलब मिस्टेक, तो मिस्टेक को मैं मिस्टेक बोलूंगा ना, एरर क्यों बोलूंगा? कीर्ति, प्रणीता, सब लोग ने मिस्टेक बोला है, एरर मतलब मिस्टेक थोड़ी होती है। समथिंग रॉन्ग। ओके, राहुल गलत, ये क्या है, हिंदी इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? स्वप्निल शिरोडे, प्रॉब्लम अलग है बेटा, एरर अलग है, मिस्टेक भी अलग है। क्या ये एरर वैसे हो रहा है जैसे मेजरमेंट मैंने बोला था, ये बहुत कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और ये जब तक मालूम नहीं होते तब तक ब्रेन काम नहीं करता है। ठीक है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम लाइक इन स्क्रू गेज, वेरी गुड। कैलकुलेशन प्रॉब्लम मतलब क्या एक्चुअल में? क्या कीर्ति क्लोज हो बोलो। और राहुल ये क्या है? हैंग होना, हैंग होना मतलब एरर आना होता है क्या? कुछ भी तो क्या मोबाइल है क्या? चलो और लोग लगाओ दिमाग, एरर मतलब क्या होता है बोलो कमेंट फर्स्ट, जो भी आपको लगता है बोलो। व्हाट इज मीन बाय एरर? एरर मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय एरर? कंफ्यूजन मतलब एरर थोड़ी होता है, नहीं। एरर मतलब क्या है? चलो मुझे सुनना ही है आपसे। श्रवण, प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम डिफरेंट है, एरर डिफरेंट है। और कौन सा भी प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाना मतलब वो एरर आना थोड़ी होता है, प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया वो गलत, यू विल गेट -1 मार्क्स। अरे बहुत आंसर मिल गया अभी। कीर्ति क्या बोल रही है? केस इन विच एक्यूरेट आंसर डिडंट कम, एक्यूरेट नहीं आ गया मतलब गलत आ गया हो। रॉन्ग और मिस्टेक, देवेश नहीं। वैभव चूक नहीं। श्रवण मिस्टेक। सृष्टि फॉल्टी मेजर नो। साक्षी, साक्षी क्या ये मिस्टेक बोलना है क्या आपको? गणेश कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आना, रॉन्ग कैलकुलेशन, फॉल्टी मेजरमेंट इन फिजिकल क्वांटिटी। सृष्टि गुड। देवेश इनवैलिड। आदिति, आदिति वेरी गुड। कहां से मिला बेटा ये आंसर वो बोलो पहले। आदिति, प्रणीता थोड़ा सा मैं गलती कर गई बेटा। अदिति बेटा तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, आंसर लाया कहां से? ओके, टेक्स्ट बुक में देख के, मैं वही तो बोला इतना एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर क्या आ गया। क्या है मैं क्यों बोलूं, तू ढूंढना देवेश। ओके भैया ने बोला टेस्ट ऑफ विच बीइंग रॉन्ग। श्रवण ओके, और बोलो। चलो आदिति का एकदम करेक्ट है, प्रणीता का 99% करेक्ट था, एक वर्ड उसने बस गलत टाइप किया था। हाँ मयूरी ने भी देख लिया, वेरी गुड। चलो देवेश, नहीं तेजस, मैं तो बोलने वाला हूँ बेटा, मैं हुई उसके लिए। हमें 4 से 5 क्या काम धंधे होते हैं, 8 से 9 भी वही करना है हमें। ठीक है चलो, और दिमाग लगाओ ऐसे। अरे एरर मालूम नहीं मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है? एरर एरर होता है ना? एरर मतलब मिस्टेक होती है क्या? मिस्टेक को मिस्टेक बोलेंगे ना, एरर क्यों बोलेंगे? एरर मतलब प्रॉब्लम होता है क्या? प्रॉब्लम मतलब एरर नहीं है। हाँ वेरी गुड। अड़थड़ा, अड़थड़ा मतलब ऑब्स्टेकल। वैभव चलो एक्सलेंट। तेजस अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंप्लीट करो। डिफरेंस, कैसा डिफरेंस? कीर्ति लाइक व्हेन वी टेक मेजरमेंट इन स्क्रू गेज सम ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम कम। ओके ठीक है, यू आर नियर अबाउट टू आंसर। राहुल अभी आ गया करेक्ट आंसर पे। कैलकुलेटर में गलत सम लिखा तो वो कुछ भी देवेश। मतलब कि क्या है, एक एग्जांपल देखते कि मुझे मेरा वेट मेजर करना है। एज्यूम करो कि मेरा वेट 80 केजी है, एज्यूम करो, अच्छा लगता है मुझे, उससे ज्यादा है। एज्यूम करो कि मेरा वेट 80 केजी है। हाँ राहुल गूगल, ये ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी चल रही है ना? स्किप मिनिमाइज किया और गूगल पे टाइप किया वो नहीं बेटा, मैं तो बोलने वाला हूं, मैं लिख के भी दूंगा, नो इश्यू इन दैट, बट थोड़ा सा ब्रेन को स्कोप देना है हमें। एक्सेप्शन भी नहीं है विनय। ओके देवेश तू वन स्टेप आईडी चल। ओके तो बेसिकली क्या है कि एज्यूम करते कि मेरा वेट है फॉर एग्जांपल 80 केजी, और मैं गया वेइंग स्केल पे मेजर करने के लिए, और वेइंग स्केल ने मेरा वेट जो है वो क्या किया, 84 केजी शो किया। मेरा एक्चुअल में था 80 केजी,
वेइंग स्केल क्या कर रहा है, 84 शो कर रहा है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आएगा कि जो वेइंग स्केल थी या फिर वेट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया था उसमें एरर है। कितने का एरर है, अब बोलो, अब आ जाएगा आंसर। कितने का एरर है, वेरी गुड, 4 kg का। अब सपोज मेरे साथ में देवेश आ रहा है जिसका वेट है 8 kg, और देवेश जा रहा है उसका वेट मेजर करने के लिए उस वेइंग स्केल पे। अब मुझे बोलो देवेश का वेट अगर 8 kg है तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि देवेश उस इंस्ट्रूमेंट पे जब तू वेट मेजर करेगा वो 4 किलो ज्यादा दिखाता है, मतलब 4 किलो का एरर दिखाता है। वेरी गुड देवेश, तेरा है वेट बोल दिया सब लोगों ने। देवेश का वेट कितना मिलेगा, 12 kg मिलेगा। है कितना देवेश, 8 किलो का देवेश है ना, लेकिन दिख रहा है कितना उसका वेट, 12 kg। क्यों ऐसे? सच में 8 kg का बेटा, शुभम हंसने जैसी बात नहीं हो, ऑफलाइन में शुरू हो जाएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। वेरी गुड। क्यों ऐसे, क्योंकि वो जो डिवाइस है वेइंग स्केल है, वेट मेजर करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसमें एरर है। स्वप्निल, एरर मतलब क्या है, अब समझ में आ रहा है? एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और यही आपको रिमेंबर करना है। एरर मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। 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 बोलो मेरे साथ सब लोग, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्लियर सबका हो गया लर्न? एरर मतलब, एरर सुना के अभी दिमाग में इतना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन actual value and measured value, difference between actual value and measured value, difference between actual value and measured value। अब ये एरर हमें यहां पे पढ़ना है, समझा कि एरर सबको क्या है? वेरी गुड, लर्न भी हो गया, एक्सलेंट, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो ये एरर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसको अपन पहले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। एंड मैंने बोला कि जैसे 50% टॉपिक का इंपॉर्टेंस है इसको, एरर को आज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू वर्कशीट भी दूंगा, एसबीटी भी आएगी, इवनिंग में भी उसको अपन डिस्कस करेंगे। है क्या क्या ऐसे इस एरर में? चलो वेरी गुड स्वप्निल, लर्न हो गया। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ऐसे करते रहना लेक्चर खत्म होने तक। मुझे ये बोलो कि एरर इतना क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना है उसको? इतना सिंपल था, फिर क्यों पढ़ना है? उसका रीजन ये है, उसका रीजन वही है, हमारा पहला लेक्चर। पहला लेक्चर बहुत काम का है बेटा। हर एक टॉपिक पढ़ते टाइम हमें उसको लिंक लगाना है। पहले लेक्चर में हम क्या देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग का जो नेचर है, हमारे सराउंडिंग का जो नेचर है, हमें उसको ऑब्जर्व कर करके पढ़ना है। और ऑब्जर्व करके पढ़ना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। हाँ यस यस यस, तुझे मून पे भेजा था, गुड। उसके क्वेश्चन आते हैं क्या? डेफिनेटली आते हैं बेटा। वेरी गुड, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, एक्सेलेंट। साक्षी वेरी गुड, लर्न हो गया, गुड। मुझे ये बोलो, मतलब पढ़ना है हमें, पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको? उसका रीजन ये है कि हम फिजिक्स जो पढ़ने वाले बेसिकली, उसको पढ़ते टाइम हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व कर करके हमें क्या करनी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेनी है। अब मेजरमेंट मतलब क्या था, फिर से उसी के ऊपर आ रहे हैं। मेजरमेंट मतलब क्या था, फटफट कमन फास्ट, व्हाट वाज मेजरमेंट? चलो करो एंटर। मेजरमेंट मतलब क्या था? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना मतलब मेजरमेंट करना, और कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए थे। एंड ये कंपेयर करने की जो प्रोसेस है उसमें अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, मतलब मुझे क्या करना है, वेट मेजर करना है। तो वो डिवाइस है, उसको 1 kg मालूम था, उसने देखा कि जब मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसके 1 kg के 80 टाइम्स में हेवियर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था, इसलिए वो एरर शो कर रहा था, और वो 84 टाइम शो कर रहा है। मतलब है मेरा 80 kg, वो शो कर रहा है 84 kg। इस तरह से वहां पे क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। वेरी गुड। मतलब होता क्या है, देखो अभी सब लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, चेतन करेक्ट है, तेजस करेक्ट है। कंडीशन क्या होती है कि हम जो कुछ भी अब तक बना चुके हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग, मानसव, तो कोई भी चीज आज तक हमने ऐसी नहीं बनाई है जिसमें एरर आया ही नहीं है। एरर को हम 100% रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना ही नहीं पाए अब तक कि जिसमें एरर ही नहीं है, 100% परफेक्ट है, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
हम क्या करते हैं, बस एरर को जितना पॉसिबल है उतना मिनिमाइज करते हैं। मतलब जो एरर किलोमीटर में आने वाला था वो हमने मीटर में बना दिया, जो मीटर में आने वाला था उसको हमने सेंटीमीटर में बना दिया, जो सेंटीमीटर में आ रहा था हमने उसको मिनिमाइज करके मिलीमीटर में बना दिया, मिलीमीटर के एरर को हमने माइक्रोमीटर का एरर बना दिया, माइक्रोमीटर के एरर को हमने नैनोमीटर का एरर बना दिया, नैनोमीटर के एरर को हमने पिकोमीटर का एरर बना दिया, पिकोमीटर के एरर को हमने फर्मीमीटर एरर बना दिया। लेकिन एरर है ही नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, वहां पे एरर 101% आएगा, जरूर आएगा। समझ में आप, एरर आने वाला है मतलब आने वाला है, एरर को अपन रिमूव नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है वो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। हम करते क्या है कि बेसिकली जो भी मेजरमेंट के लिए हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मेजरमेंट मतलब फिर से चलो व्हाट इज मेजरमेंट, कंपैरिजन है ना। तो कंपैरिजन के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, तो वो डिवाइसेस हम जब भी यूज करेंगे हमें मालूम है कि उस डिवाइस को यूज करते टाइम वहां पे कुछ ना कुछ एरर आने वाला है। तो वो कितना एरर आने वाला है वो अगर हमें पहले से मालूम है तो क्या होगा, वो अगर हमें पहले से मालूम है तो क्या होगा। जैसे अभी देवेश वेट मेजर करके खुश हो सकता था, वेट बढ़ गया 12 kg हो गया, लेकिन मैंने पहले से बोल दिया कि वो तुम्हारा वेट 4 किलो से ज्यादा शो करेगा। यानी कि क्या है कि कितना एरर उस डिवाइस से आता है, ये अगर हमें पहले से मालूम हो गया तो हमारा काम सिंपल हो जाएगा। समझ रहे सब लोग, एरर कितना आता है कोई भी डिवाइस से, है ना। जैसे अभी इस टॉपिक में हम यहाँ पे बात करेंगे, यस कृति करेक्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ डिवाइसेस की, लिमिटेड डिवाइस की, लेकिन ये एप्लीकेबल है कौन सा भी डिवाइस, कहीं पे भी, मतलब जो भी इंडस्ट्री में वर्क होता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल में बोल देता हूं, इंडस्ट्री में जो भी वर्क होता है वो इसी मतलब मेथड से होता है कि इंडस्ट्री में कुछ एरर आने वाला है और उस एरर को पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल में बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी पेन नहीं मिलेगा, आपके पास पेन है आपके हाथ में, अब पेन है और पेन को ऊपर से आप कैप लगा रहे हो और उस कैप को पेन में फिक्स कर रहे हो। तो होता क्या है कि आपका हाथ में जो पेन है वो डिफरेंट मशीन पे बना है और जो कैप है वो डिफरेंट मशीन पे बनी है। तो पेन की जो आउटर डायमीटर है, एज्यूम करो मेरे हाथ में अगर मार्कर होता है ना, अभी चौक है, तो मार्कर की आउटर डायमीटर 1 सेंटीमीटर होती और जो कैप है उसकी इनर डायमीटर वो भी 1 सेंटीमीटर होती। तो अगर एग्जैक्टली दोनों 1 सेंटीमीटर बनते और मैं उन दोनों को फिक्स कर देता तो क्या होता, वो कैप मार्कर के अंदर या फिर मार्कर कैप के अंदर घुसता ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि जब भी मार्कर बनाया जाएगा, जब भी कैप बनाई जाएगी वहां पे कुछ ना कुछ एरर आने वाला है, इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ एरर को अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल बाद में और ठीक से समझ में आएगा। मतलब अभी की केस में हमें यह मालूम हो गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में या फिर मेजरमेंट की प्रोसेस में हम डिवाइस यूज करने वाले हैं, उस डिवाइस का यूज करते टाइम वहां पे कंफर्म एरर आने वाला है। तो हम करते क्या है, वहां पे कितना एरर आता है वो पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। समझ रहे सब लोग, परफेक्ट नहीं बनता मतलब क्या फिक्स नहीं होती। ठीक है, यस, मैंने क्या बोला अभी क्लियर हो गया सबको प्रणीता। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले मेजरमेंट की प्रोसेस में, उसमें एरर आने वाला है उसको अपन रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन कितना एरर आने वाला है ये अगर हमें मालूम है तो जो मेजरमेंट अपन करेंगे उसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देवेश के वेट के बारे में हमने किया था, तो उस एरर की जो वैल्यू होती है हर एक डिवाइस की, वो मेजर करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अभी बेसिकली इस टॉपिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन पढ़ने वाले, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल के, वहां पे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, एक वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है ना, जिनका यूज करते हैं हम वेरी स्मॉल लेंथ को यूज करने के लिए। अभी मैं एक मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उस मेथड से हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइस में आने वाले एरर को पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, एक डिवाइस है जो माइक्रोमीटर में लेंथ मेजर करता है। यस, वेरी गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क दिया गया, हमारी ऑफलाइन बैच शुरू है और मैंने आपके हाथ में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दिया है और आपको बोला है कि आपको क्या करना है, आपका जो पेन है, पेन की जो रिफिल होती है, रिफिल के सबसे फ्रंट एंड में एक स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर होता है, मेटेलिक बॉल होता है, छर्रा होता है।
जब हम उसको लिखने के लिए पेन को ऐसे पेपर पे लिखते हैं, वो अंदर जाता है, इंक बाहर आती है और उसकी ट्रैजेक्टरी बनती है और हम लिखते हैं। और मैंने आपको बोला है कि उस पेयर का आप क्या करो, ओडी आउटर डायमीटर मेजर करो। क्लियर है? और आपको बोलने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि उसमें एरर कितना आ सकता है, जो डिवाइस मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल प्रोसेस फॉलो करूंगा। उसका जो ओडी था, आउटर डायमीटर था, उसकी 1 2 3 4 3 to 4, आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ठीक है। मैं कंफर्ट के लिए 4 ले रहा हूं, 4 रीडिंग में वहां पे लेने वाला हूं उसकी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले रीडिंग में मुझे मिल गई उसकी लेंथ 0.80, बाद में 1.20, देन 1.00, देन 1.00। ऐसे 4 रीडिंग में मुझे 4 डिफरेंट आंसर्स मिल गए। वो मिलने वाले, क्योंकि वहां पे एकदम ये माइक्रोमीटर में लेंथ है तो छोटा छोटा एरर आता ही आता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 रीडिंग ले ली, या फिर मैं 5 भी ले सकता हूं, ठीक है। ये मेरे कंफर्ट के लिए मैंने 4 लिए। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा, यही स्टेप आप सब लोग अप्लाई करने वाले। पहली स्टेप आएगी जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू को। पहली स्टेप आएगी जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू को। अब मीन मतलब वही आपका मैथ्स में जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, एडिशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो मुझे बोलो मीन वैल्यू कितनी आती है। कम ऑन फास्ट डू इट। ये कैलकुलेशन मेरे लिए आप करेंगे अभी, चलो कम ऑन फास्ट। चलो चलो, हर एक को करना है। साक्षी बोला आंसर, राहुल 1.00, वेरी गुड। कितनी आती है एडिशन, देखो 1.20 प्लस 8, एडिशन करते टाइम मालूम है सबको, फिर से एक बार मैं बोलता हूं, बाद में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एडिशन करते टाइम एक रूल होता है बेटा, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए। बाकी कौन सी दुनिया किधर जा रही है कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी अपन एडिशन कर रहे हैं वहां पे अगर डेसिमल दिख गया तो डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, ये मेंटेन करना है। ये 0, 8 प्लस 2 मतलब 0, 3 प्लस 1 मतलब 4, तो ये आ रहा है 4.00, यानी कि ये बनेगा 4.00 अपॉन 4, मीन वैल्यू बन गई 1.00, ठीक है। आपने ये एडिशन बोली थी, मैंने बस यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया। चलो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो भी गिवन रीडिंग, क्वेश्चन में आपको रीडिंग दी जाएगी और बोलेंगे कि परसेंटेज एरर कितना है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद में आपको खुद से सॉल्व करने एग्जांपल, एंड एसबीटी में आज के सेम टाइप के एग्जांपल्स आने वाले, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू को, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स को, एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट एरर्स मतलब क्या, उसका फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगी। एब्सोल्यूट एरर मतलब मैं उसको डेल्टा बोल देता हूं। इस टॉपिक में डेल या फिर डेल्टा इसका मतलब होगा वो एरर है, डेल या फिर डेल्टा इसका मतलब होगा कि वो एरर है। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर को, ये बनेगा डेल A1 इज इक्वल्स टू ए मीन माइनस A1। मतलब पहले वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। मीन वैल्यू कितनी है 1.00 माइनस पहला ऑब्जर्वेशन कितना है 0.80, यानी इनकी सब्ट्रैक्शन आ गई 0.20, तो मुझे डेल्टा A1 मिला 0.20। वैसे डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 वो कैलकुलेट करो। हाँ लिख सकते देवेश, लेकिन यहाँ पे लगेगा हमें 1.00, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इजी जाएगा। चलो कम ऑन फास्ट डू इट। डेल्टा A1 आ गया 0.20, उसी तरह से मैं डेल्टा A2 कैलकुलेट करूंगा, ए मीन 1, A2 कितना है 1.20, कितना आएगा, नहीं ना स्वप्निल, ऐसे नहीं ना बेटा, 1.00 माइनस 1.20 ऐसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है, हमेशा से, साक्षी नहीं ना बेटा गलत हो गया, हमेशा से हमें क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बड़ा कौन है 1.20, माइनस बनेगा 1.00, कितना आता है फिर ये 0.20, एंड बड़े नंबर का साइन देना है बस, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन जिनकी गलत हो रही है 8 to 9 की बैच में मैं ये पढ़ाता हूं बेटा,
इस नंबर पे कॉल करो, एज अर्ली एज ऐड हो जाओ, क्योंकि ये मिस्टेक्स बार बार मतलब ऐसे डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेक्चर में, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पे ए मीन -A2 करेंगे तो मुझे आंसर मिल रहा है -0.20, लेकिन जिंदगी भर मरते दम तक ये याद रखना है, एरर नेवर बी नेगेटिव। जब कभी भी एरर आएगा उसको माइनस साइन कभी नहीं देंगे, हर बार एरर पॉजिटिव लेना है, हर बार एरर पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो यस तेजस, गुड, ग्रेट गोइंग। उसके बाद में डेल्टा A3 कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 - 1 मतलब 0.00 बनेगा। डेल्टा A4 कैलकुलेट करेंगे वो 0.00 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर यानी होगा डेल्टा ए मीन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। मतलब फिर से मीन निकाल रहे, लेकिन किसका मीन निकाल रहे, अब एब्सोल्यूट एरर का निकाल रहे। किसका मीन निकाल रहे, एब्सोल्यूट एरर का। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू बनेगा इनके एडिशन 0.40 अपॉन 4। कितना आता है बोलो शुभम। यस वो निगेटिव है, लेकिन एरर में कभी निगेटिव नहीं लेना है, हर बार उसको पॉजिटिव बनाना है। डेल्टा A4 0 आएगा ना शुभम, ठीक है, यहां पे लिख के देता हूं। डेल्टा A4 1 - 1 मतलब 0.00। कल्याणी वेरी गुड। कीर्ति डिवीजन कैसे रॉन्ग कर सकती हो कीर्ति। राहुल वेरी गुड। स्वप्निल करेक्ट है। प्रणाली, प्रणेश, प्रणीता करेक्ट है। तेजस करेक्ट है। शुभम कुछ भी। साक्षी एक्सेलेंट वेरी गुड। शुभम तुझे फेल किया जाता है आज की टेस्ट में। महेश वेरी गुड। 0.4 अपॉन 4 इसका डिवीजन आता है 0.1। ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है फोर्थ वन, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। अब मुझे बोलो डेल्टा ए मीन कितना है 0.1, ए मीन कितना आ गया था मीन वैल्यू 1, यानी इनका डिवीजन कितना बना 0.1। अब ये हो गया रिलेटिव एरर। लास्ट स्टेप बाकी है, दैट इज परसेंटेज एरर की, जो मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। रिलेटिव एरर कितना है 0.1, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब इस डिवाइस से जितनी भी रीडिंग्स होगी, जितनी भी मेजरमेंट होगी, उस मेजरमेंट में हर बार एरर आने वाला है, एंड वो एरर कितना रहेगा 10% रहेगा, ठीक है। चलो चेक इट, कम ऑन फास्ट। ओके ठीक है, नो नो इश्यू कीर्ति, गुड वेरी गुड। चलो बरोबर पुरतो प्रणीता तू टाइमचा नको विचार करो, पहले एक्युरेसी मेंटेन करा। यस शुभम वैसे कंसिडर कर सकते हो बेटा, एब्सोल्यूट ले रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लेंगे। एक्चुअल रीजन ये है कि एरर नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो वो 0 बन जाएगा। चलो क्लियर है सबको, समझ में आ गई स्टेप। पूरी प्रोसेस ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और वो आपको खुद से सॉल्व करना है। कितना सिंपल है देखो, पहली स्टेप में मीन वैल्यू निकालना है, बाद में एब्सोल्यूट एरर्स निकालने, देन उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालनी है, वो आ गई। रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर खत्म। क्लियर। चलो अभी सेम डिवाइस से हमने कुछ और रीडिंग ली, और वहां पे रीडिंग के जो आंसर है वो इस तरह से आ गए 2.00, 1.80, 2.00 एंड 2.20। तो उस डिवाइस में कितना परसेंटेज एरर आता है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले वैसे ही रहने देता हूं, बस ये जो आंसर्स यहाँ पे लिखे थे उनको रब कर देता हूं। चलो
शुरू हो जाओ और बोलो कितना आता है आंसर, कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट आते हैं देखते हैं। धीरे धीरे करो, कोई टाइम की गड़बड़ नहीं है, बट आंसर्स करेक्ट चाहिए। कम ऑन फास्ट, एवरीवन हैव टू ट्राई, हर एक को करना है, बस एडिशन है, कुछ भी नया नहीं है आज। प्रणीता फाइनल आंसर है कि ये नहीं? मुझे फाइनल आंसर बोलो आप, स्टेप बाय स्टेप नहीं। चलो चलो कम ऑन फास्ट, एवरीवन हैव टू ट्राई, हर एक को आएगा, आ सकता है बेटा, करो, यू कैन। स्वप्निल, क्या ये 1 to 4? चलो चलो करो, कम ऑन फास्ट, हुआ गलत तो हो गया, कोई इश्यू नहीं है, मैं सॉल्व करके शो करने वाला हूं। मीन वैल्यू नहीं, मीन वैल्यू मत बोलो, फाइनल आंसर बोलो मुझे। देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 कितनी आएगी एडिशन? 2 + 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो ये आएगा 8.00 अपॉन 4 यानी 2.00। यहां तक क्लियर है सबका? मीन वैल्यू आ गई 2.00। कीर्ति एक्सलेंट, वेरी गुड। देवेश करुण बेटा बोर्ड पे मेरे ऊपर ध्यान मत दो। शुभम फाइनल आंसर बोल, एक एक करके मत बोलो। मीन वैल्यू आ गई, अब मैं डेल्टा A1 निकालूंगा। डेल्टा A1 आ गया 0.00, डेल्टा A2 आ गया 0.20, डेल्टा A3 कितना बनेगा? फिर से वो 0.00, एंड डेल्टा A4 बनेगा 0.20। यानी कि अगेन आई विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर एट 0.40 अपॉन 4 यानी 0.1, यानी मीन वैल्यू कितनी बनेगी? 0.1 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये बनेगा 0.05, यानी कि परसेंटेज एरर बनेगा 5%। कीर्ति रॉन्ग हो गया बेटा आपका, कीर्ति चेक इट वंस। शुभम एक्सेलेंट, वेरी गुड। तेजस करेक्ट है। कीर्ति एक बार चेक करो बेटा, क्या गलती की? साक्षी आंसर बोलो। चलो चलो एकदम सिंपल था। प्रणीता हो गया क्या? अब जल्दी टाइम लग गया क्या फिर से? पहले से और थिंकिंग नहीं करनी बेटा, पहले अपन एडेप्ट तो करो उसको, उसके क्या बोलते हो, लेवल तो बनो उसको सॉल्व करने के। टाइम का देखते हैं, अभी टाइम है, 2 साल है हमारे पास। चलो चलो नेक्स्ट। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या करना होता है स्वप्निल? यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर हमने निकाले ना, इनका मीन, जैसे मीन यहाँ पे A1 A2 A3 A4 का निकाला था, यहाँ पे किसका निकालते हैं? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4, इनका मीन निकालते हैं, बस इतना डिफरेंस है। स्वप्निल क्लियर? परसेंटेज एरर में क्या करना है राहुल? जो रिलेटिव एरर था ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई किया, खत्म। चलो और कुछ? सॉल्व वन मोर एग्जांपल। ये यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपको इस तरह से दी है, 2.40 2.80 3.20 एंड 2.40। पूरी प्रोसेस सेम। चलो बोलो मीन वैल्यू कितनी आती है, देन एब्सोल्यूट एरर्स कितने आते हैं, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आता है, देन रिलेटिव एरर कितना आता है, एंड परसेंटेज एरर कितना आता है। स्टेप बाय स्टेप करो, ध्यान से करो, कम ऑन फास्ट। यस देवेश एक्सीलेंट, वेरी गुड। कीर्ति यस बेटा, ऐसे नहीं कर दे, एक एक स्टेप को थोड़ा सा ध्यान देख के करना है। ऐश्वर्या आंसर दो बेटा, ऐश्वर्या करे, सॉल्व करो। मुफीद समझ रहा है बेटा? चलो कैलकुलेशन करो और आंसर्स बोलो, कुछ लोगों के आगे आंसर्स।
चलो चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, पट 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 पट। हो गया, वेरी गुड साक्षी, एक्सलेंट बेटा, ग्रेट, सबसे जल्दी आंसर साक्षी का आ गया आज। चलो बाकी लोग अपन पीछे रह जाएंगे नहीं तो। इनके एडिशन करते हैं, कितना है 2.40 प्लस 2.40, इधर ही कर देते, मिस्टेक नहीं चाहिए। 2.40, 2.80, 3.20, 2.40, कितना होगा ये 0, 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 8 इधर 1 इधर, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, तो ये आ गया 10.8 डिवाइडेड बाय 4। ये तो मीन वैल्यू है बस। अब 4 से डिवाइड करके बोलो कितना आएगा ये 2 पॉइंट कितने बचे 7, मीन वैल्यू कितनी आ गई 2.7, वेरी गुड, 2.70 देवेश, एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब यहाँ पे डेल्टा A1 कितना आएगा 2.70 माइनस 2.40 मतलब 0.30। डेल्टा A2 कितना आएगा 2.70 माइनस 2.80, आता तो माइनस है, प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 0.10। डेल्टा A3 कितना आएगा 2.70 3.20 मतलब इधर 30 उधर 20, 0.50। एंड डेल्टा A4 जो है, डेल्टा A4 वो कितना आएगा 0.30। ठीक है, ये आ गए मीन एब्सोल्यूट एरर, इनको यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा 30 प्लस 10 40 प्लस 30 70 प्लस 5 1.20 डिवाइडेड बाय 4। अब बोलो 1.20 अपॉन 4 कितना आता है 12 होता तो 3 आता, 1.2 मतलब 0.30, मतलब कि 0.30 अपॉन मीन वैल्यू कितनी है 2.70। अब इसको अगर मैं 3/27 लिखूंगा तो ये बनेगा 1/9। अब 1/9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 इंटू 100 मतलब ये बनेगा कितना बनेगा 11.12%। वेरी गुड, ये आंसर आ गया था, मैंने देखा है। किसका था आंसर तेजस का, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। देवेश नहीं, अब तेजस को है आज का अवार्ड, यस। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कॉमन फास्ट। कीर्ति कहां पे रुक गई, आंसर नहीं आया अभी तक? ओके, लास्ट स्टेप बाकी थी, चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आ गया सबका आंसर अभी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम ऑफ बाकी लेक्चर्स है। तो यहाँ पे बस मैंने एरर इंस्ट्रूमेंटल कैसे निकाला वो एक्सप्लेन किया है। कल के लेक्चर में देखो ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन एरर वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर, हर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले उसमें कितना एरर आ सकता है वो कैलकुलेट करने की प्रोसेस प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, इसलिए हमने ये पार्ट आज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आज की एसबीटी में ये क्वेश्चंस में डालने वाला हूं, लेकिन कल का लेक्चर एरर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जिनको कुछ डाउट्स है दे कैन वेट, अदर्स कैन लीव द मीटिंग।